अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीईन व सामिआत, आज के खिताब में तिर्मिज़ी शरीफ की एक निहायत अहम तरीन हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ। दरअसल ये हदीस शरीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयों प्रोफेसीज में से एक पेशिन गोई, एक प्रोफेसी है। ये हदीस शरीफ आज के मुस्लिम हालात पर पूरी तरह मुंतबिक होती है, फिट आती है। इस हदीस शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हम मुसलमानों के मर्ज़ की निशानदेही फरमाई है, तशख़ीस फरमाई है, वहीं इस मर्ज़ की दवा और इस मर्ज़ का इलाज भी बताया है। आइए हदीस शरीफ समाअत करते हैं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमरा बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। तो उस मजलिस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़यामत, क़यामत के क़रीब मुसलमानों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, एक ऐसा दौर आने वाला है, एक ऐसा पीरियड आने वाला है जिसमें दीगर कौमों के लोग मुसलमानों पर हमले करेंगे, मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की जुस्तजू करेंगे और मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह कई दिन के भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। ये सुनकर सहाबाए किराम को बहुत तहय्युर हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ। तो एक सहाबी ने सवाल किया, क्या उस ज़माने में मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो उसके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वजाहत के साथ, सराहत के साथ फरमाया कि नहीं, उस ज़माने में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। फिर एक सहाबी ने सवाल किया, क्या उस ज़माने में मुसलमानों के पास दौलत की कमी होगी? तो उसके जवाब में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस ज़माने में मुसलमानों के पास दौलत भी ज़्यादा होगी। ये सुनकर सहाबा का ताज्जुब और तहय्युर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर सवाल किया गया, फिर क्या सबब होगा, क्या वजह होगी, क्या रीज़न होगा और मुसलमानों की ऐसी ज़बूहाली होगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, उस ज़माने में मुसलमान समंदर की झांक के मानिंद हो जाएंगे, समंदर की झांक की तरह हो जाएंगे। तो फिर फरमाया, ये इस वजह से होगा, इसका सबब ये होगा कि मुसलमानों में वहन आ जाएगा, वहन की कैफियत के शिकार हो जाएंगे। तो फिर दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है, इसकी आप वजाहत फरमाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहन की वजाहत इस तरह फरमाई कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत, इसको वहन कहा जाता है। और ये वहन के शिकार मुसलमान उस ज़माने में हो जाएंगे।
अब यहाँ थोड़ी वजाहत करता चलूं हदीस शरीफ की रोशनी में। देखिए, जिंदगी गुजारने के बुनियादी तौर पर रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल तौर पर 3 मेआरात मुकर्रर किए गए हैं। 3 स्टैंडर्ड्स हैं। पहले मेयार को हम ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान नागुज़ीर हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने के लिए कद्दो काविश से काम लेना, तदबीर करना, ये हुब्बुद दुनिया नहीं है, ये मुसलमानों का हक है। कुरान करीम, हदीस शरीफ में, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी अहमियत बताई गई है। ज़रूरियात ज़िंदगी को अचीव करना, ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने की कोशिश करना, इसको हुब्बुद दुनिया नहीं कहा जाता है। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने का दूसरा मेयार है, सेकेंड स्टैंडर्ड है, जिसको हम सहूलियात ज़िंदगी से ताबीर करते हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, इसकी भी ममानियत नहीं है, इसकी इजाज़त इस्लाम में दी गई है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम और हदीस शरीफ में इस मेयार को पाने की कोशिश करने का हुक्म दिया है। इस मेयार के लिए कोशिश करना, कोशा होना भी हुब्बुद दुनिया नहीं है। तीसरा मेयार है जिसको हम लग्जरीज से ताबीर करते हैं, लग्जरीज कहते हैं, यानी तायुशात ज़िंदगी। ये इस्लाम में मना है, इसकी इस्लाम में ममानियत है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये मेयार को मुतय्यन नहीं किया जा सकता, ये महदूद नहीं है, और इस मेयार तक पहुंचने के चक्कर में, इस मेयार का टारगेट बनाने के लिए आदमी को बहुत सी बुराइयों में मुलव्वस होना पड़ता है, हुकूक़ रब्बानी को पामाल करना पड़ता है, हुकूक़ इंसानी से सरफ नज़र बरतना पड़ता है, और शराफत, इंसानियत, अखलाकियात से दूर होना पड़ता है। हसद, बोग़्ज़, किब्र, कीना, ताअस्सुब जैसे अमराज़ बातिनी का शिकार होना पड़ता है। और ये मेयार, तायुशात ज़िंदगी वाला मेयार, लग्जरीज़ वाला मेयार फितरत इंसानी के भी खिलाफ है। इसी मेयार के ताल्लुक़ से गालिब, जो बहुत मशहूर शायर गुज़रे हैं, उनका शेर इस तायुशात ज़िंदगी पर मुंतबिक होता है। वो कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इस वजह से इस्लाम ने इस मेयार को मना किया है। ज़रूरियात ज़िंदगी, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, सहूलियात ज़िंदगी की पूरी इस्लाम में इजाज़त है। तायुशात ज़िंदगी को हुब्बुद दुनिया करार दिया गया है, और हदीस शरीफ में हुब्बुद दुनिया जो कहा गया है वो लग्जरीज वाला मेयार है, तायुशात वाला मेयार है। इससे बचने की हमारे को तलकीन की गई है। यहाँ 2-3 बातें बताता चलूँ ताकि हुब्बुद दुनिया की मज़ीद वजाहत हो जाए। शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर मलफूज है। उस मलफूज में फरमाते हैं, देखो दुनिया को जेब में रखो, दुनिया और दुनियावी चीज़ों को जेब में रखो, दिल में मत रखो, खुसूसन दौलत को
जेब में रखो और इस्तेमाल में लाओ, अलमारी में रखो, इस्तेमाल में लाओ, लेकिन दिल में रखने वाली ये चीज़ नहीं है। जहाँ इंसान दौलत को दिल में रख लेता है तो इसको हुब्ब दुनिया कहा जाता है। दौलत बरतने वाली चीज़ है, इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का ज़रिया होती है। उसी हद तक दौलत को इस्तेमाल में लाना चाहिए और उसको दिल में जगह नहीं देना चाहिए। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज भी समाअत फरमाते चलें। वो फरमाते हैं, समंदर में या नदी में कश्ती चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी कश्ती के चलने के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है। बग़ैर पानी के कश्ती चलाई नहीं जा सकती, कश्ती चल नहीं सकती। लेकिन कश्ती के चलने के लिए जितना पानी दरकार है, जितना पानी ज़रूरी है, उतना ही हो। अगर पानी की मक़दार बढ़ जाए, पानी कश्ती पर सवार हो जाए, कश्ती पानी के ज़ेर आ जाए तो डूब जाती है, डूबने का ख़तरा लाहिक़ हो जाता है। इसी तरह इस मिसाल को देकर फरमाते हैं, दौलत इंसान के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए नागुज़ीर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी हो। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान दौलत और दौलत के मसाइल में उलझकर इंसानियत से, शराफत से, हर खूबी से, हर अच्छाई से कोसों दूर हो जाता है। इसी को हदीस शरीफ में हुब्ब दुनिया कहा गया है। इसी तरह हदीस शरीफ में वहन की वजाहत करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हुब्ब दुनिया फरमाया, उसी तरह कराहियतुल मौत बताया। कराहियतुल मौत, अगर मौत का डर, मौत का खौफ, फियर ऑफ डेथ इस मकसद से हो कि 60-70 साल ज़िंदगी हमारी किस तरह गुजरी है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के पास जवाबदेही है, हम क्या जवाब देंगे, अगर इस खौफ से, इस डर से, इस फियर से, मौत से डरता है तो ये खूबी की बात है। लेकिन वहाँ हदीस शरीफ में जो बात बताई गई है, वो बात कराहियतुल मौत से मुराद दुनिया छूट जाने का डर, दुनिया के साजो सामान से दूर हो जाने का खौफ, दुनियादारी से अलहदगी की जो फिक्र है, इसको कराहियतुल मौत से ताबीर किया गया है। यहाँ मज़ीद 2 मिसालें देता चलूँ जिससे इस हदीस शरीफ पर मज़ीद रोशनी डाली जा सकती है। देखिए, एक गरीब आदमी है, फ़कीर आदमी है, अगर उसे बुलाया जाए और उससे कहा जाए, भाई आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, उसकी वजाहत कीजिए, उन ख्वाहिशात को हम पूरा करेंगे। तो एक गरीब आदमी चेन्नई में रहता हो या हैदराबाद में रहता हो या किसी भी मुल्क के शहर में रहता हो, उस शहर के पॉश इलाके में अब बंगले की तलब करेगा कि मुझे एक फ्लैट दिला दिया जाए या एक बंगला दे दिया जाए, फर्निश्ड बंगला, और इसी तरह एक कार दे दी जाए। यकीन मानिए, 1 साल गुजरने के बाद उससे अगर आप मिलेंगे और पूछेंगे, क्या भाई आप सेटिस्फाई हो, आपको सेटिस्फैक्शन हो गया, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो गई, तो वो इंसान कहेगा, नहीं जनाब, एक ही कार है मेरे पास, मेरी बीवी के लिए और एक कार की ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए और एक कार की ज़रूरत है। तो इसी तरह जब तक उसकी आंख खुली रहेगी, जब तक उसकी सांस चलती रहेगी, ख्वाहिशात, आरज़ुएं, तमन्नाएं दुनियावी पेश करता रहेगा। जब तक
وہ دنیا نہ چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری مثال کو یوں سمجھیے، ایک معمولی آدمی کو اگر بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی پوسٹ کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، چیئر کے اعتبار سے آپ کیا عہدہ چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا مجھے ایم ایل سی کی سیٹ دلا دی جائے، مجھے ایم ایل سی بنا دیا جائے۔ تھوڑے دن کے بعد کہے گا مجھے ایم ایل اے بننا ہے، پھر کہے گا مجھے ایم پی بننا ہے، پھر کہے گا وزیر اعظم کے عہدے پر مجھے فائز ہونا ہے، پھر کہے گا یو این او کا مجھے سب سے بڑا لیڈر بننا ہے۔ اگر وہ بھی اس کو بننے کا موقع دے دیا جائے، وہ بن جائے، تب بھی روتا رہے گا کہ بھائی میری زندگی ختم ہونے والی ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں حب الدنیا سے منع کیا ہے اور کراہیت الموت سے منع کیا ہے، اس لیے کہ حب الدنیا کا جو معیار میں نے پیش کیا وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے اور وہ ناممکن ہے۔ اس کے چکر میں انسان ہر طرح کی تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال محترم سامعین و سامعات، حدیث شریف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اس کا سیلیوشن یہ ہے، اس پرابلم کو، اس طرح کے پرابلمز کو اپرچونٹیز میں اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں نیسیسٹیز آف لائف، فیسیلیٹیز آف لائف، ضروریات زندگی، سہولیات زندگی پر فل اسٹاپ رکھ دیں تو سیلیوشن نکل آئے گا اور پرابلم کو ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی معنوں میں موت کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بہادری، دلیری کو ترجیح دینا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اسلام اور شریعت کی پابندی کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے حالات انشاءاللہ بدل سکتے ہیں۔ دوسری قومیں جو ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں وہ ٹوٹ پڑنا چھوڑ دیں گی۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔